हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी लाई है, जो कि पॉलिसी में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में 1,80,000 रुपये का आय होगा, वो व्यक्ति अपने लड़का और लड़कियां को अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करता है तो उस व्यक्ति को 500 रुपये सरकार को देना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति अपने लड़का और लड़कियां को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करता है तो सरकार ने उसको 1100 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में देगी। वो होगा आने वाला दिन में पूरे भारत में लागू हो सकता है। तो जो सरकार ये जो व्यवस्था है, ये लोअर जो लोग हैं, जो कि नीचे दबे कुचले गरीब मजदूर के लोग हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए नहीं बल्कि ये पूंजीपति अमीर लोगों के लिए काम कर रही है, उसको स्कॉलरशिप दे रही है। और जो दबे कुचले लोग हैं इनको दबाने का और काम कर रही है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को वास्तव के अगर नरेंद्र मोदी को अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो उनको करना क्या चाहिए था कि इस देश में एजुकेशन जो है वो निःशुल्क कर देना चाहिए और एजुकेशन नंबर 1 का मिलना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में एजुकेशन जो है हाई होता जा रहा है, उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, एजुकेशन नंबर 1 का मिल रहा है। और वही गवर्नमेंट स्कूल में जो कि मिडिल मील जो है उसमें खिचड़ी की व्यवस्था हो रहा है, उनको पेट का भोजन दिया जा रहा है, जूता मोजा दिया जा रहा है, लेकिन दिमाग का भोजन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में अगर एजुकेशन होगा, बुद्धि होगा, वो किसी का गुलामी नहीं करेगा। तो यहाँ के देश के मूल निवासियों को, दबे कुचले लोगों को गुलाम बनाने के लिए, शिक्षा से कोसों दूर रखने के लिए ऐसा कानून लाया जा रहा है। और जिन मास्टर लोगों का काम था शिक्षा एजुकेशन देना, उन मास्टर के लोगों को क्या किया गया कि उनको कहा गया कि तुम आज से होटल के मालिक हो, तुमको यही देखना है कि दाल है कि नहीं, खिचड़ी बनी कि नहीं बनी, लड़का खाया कि नहीं खाया, रजिस्टर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। जो कि यहाँ तक कि उन मास्टर लोगों को जो कि BLO का भी काम दे दिया गया और चुनाव में जो कि चुनाव कराने का भी काम दे दिया गया। और जिन मास्टर को एजुकेशन देने का अधिकार था, उन मास्टर के हाथों से शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया गया। और बताया जाता है कि ये मास्टर लोग जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर लोग हैं, ये पढ़ाने का काम नहीं करता है, टाइम पास करने का काम करता है। उन लड़के और लड़कियां जो गवर्नमेंट स्कूल के रहने वाले हैं, उनको कुछ नहीं आता है, इसीलिए इस स्कूल को निजीकरण किया जाता है। और आप लोग सोच सकते हैं कि जब गवर्नमेंट स्कूल से निकल प्राइवेट स्कूल में जब विद्यार्थी जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल जब खाली हो जाएगा तो ये स्कूल जो है एकदम बंद हो जाएगा। तो प्राइवेट स्कूल बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित लोग शिक्षा से कोसों दूर हो जाएंगे। जैसे 1813 से पहले जो मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वही व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। तो साथियों, शिक्षा को रोकने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं गुर्राएगा।